दिल तक। आप वकील हैं, कुछ करें। आप मेरी मजबूरी देखें। ना मैं दानियाल को कुछ बता सकती हूँ, ना उसे बुला सकती हूँ। वो उसका शौहर है, कहीं वो उससे बदगुमान ना हो जाए। आप कुछ भी करके ये तलाक रुकवा दें। दूसरी बात ये कि आप नूर के वकील से मिलें, उससे पूछें कि नूर कहाँ छुपी हुई है, उसे ढूंढें। मैं उसे खुद समझाऊंगी, उसे इस बात पर मनाऊंगी कि वो अपने फैसले को बदल ले। अब ठीक है बेगम साहिबा, मैं कोशिश करूंगा। आप इस तरह करें, इस वकालतनामे पर दस्तखत कर दें ताकि मैं इसे अदालत में पेश करके केस की पैरवी कर सकूं। नहीं वकील साहब, हिबा लाहौर आकर अदालत में पेश नहीं हो सकती। आप मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील को बोल दीजिए कि हिबा को उन लोगों से जान का खतरा है, इसलिए वो नहीं आ सकती, और अदालत उसकी गैर हाजिरी में ही डिग्री जारी कर दे। बस वकील साहब, केस इतना मजबूत होना चाहिए कि अदालत पहली ही पेशी में उस निकाह को मनसूख करके हिबा को दूसरी शादी की इजाज़त दे दे। जी जी, ठीक है वकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हेलो। आओ अली, बैठो। नहीं, उठो, चले, तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे लेने? कहाँ जाना है? गॉड, लुक एट यू जिया, भूल गई? परसों तुम्हारी बर्थडे है। जिद करके हर साल मुझे साथ लेके जाती हो, अपनी मर्जी का गिफ्ट खरीदती हो, और फिर भी। ओह, मैं तो भूल ही गई। लेकिन छोड़ो, अब मुझे अपनी खुशियां मनाने में नहीं बल्कि बांटने में ज्यादा सुकून मिलता है। हो तो थोड़ी सी सखावत मेरे लिए भी कर दो। खुशियों को मेरा दिल बहुत तरस रहा है। प्लीज अली, प्लीज मुझसे कोई ऐसा मुतालबा मत करो जिसे पूरा करने का इख्तियार मेरे बस में नहीं। तुम अब भी उसको अपने दिल में बसाए बैठी हो, जो तुम्हारे ही हाथों तुम्हारी खुशियों को लूट रहा है। जिया, जिसे तुम अपना समझ रही हो ना, वो तुम्हारा नहीं है। जानती हूं कि वो मेरा नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की बात कर रही हूं। और जिया, मैं भी अपने दिल का हाल बार बार तुम्हें सुनाने पर मजबूर हो रहा हूं। देखो जिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा दिल भी जख्मी और मैं भी चोट खाए हुए हूं। हम दोनों मिलकर अपने जख्मों पे मरहम लगा सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। प्लीज जिया, मान जाओ ना। जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती नहीं है, फरियाद कर रहा हूं। अली, जिया, तुम इसे फरियाद समझो या भीख, मेरी जिंदगी की हर खुशी तुम पे आके रुकती है। ऑनेस्टली जिया, अगर तुम मुझे ना मिली ना, तो मैं सारी जिंदगी खुशियों का तरसूंगा। अच्छा बाबा, कुछ सोचने का मौका तो दो। पहले वो दोनों एक हो जाएं, फिर तुम्हारी दरखास्त पे गौर करूंगी। जिया, वो दोनों एक हैं। जानती हूं, लेकिन हिबा मेरा फर्ज ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसे तो निभाने दो। अच्छा खैर, ऐसा करते हैं कि शॉपिंग पे चलते हैं। सालगिरह मनाओ या ना मनाओ, लेकिन तुमसे गिफ्ट लाजमी होगी। चलो तुम चलो, मैं अपने मैनेजर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर आती हूँ। देर मत करना, आई एम वेटिंग। कितना मुश्किल है इस दीवाने से जान छुड़ाना। ना चाहते हुए भी गिफ्ट लेना पड़ रहा है।
अब यार वो रिंग तो दिखा दे जो आपके पास रखवा के गया था। एग्जैक्टली, बहुत प्यारी है। देखो खूबसूरत है ना। अच्छा अब अपना हाथ दिखाओ। अरे होश में आओ भाई, मुझे कोई रिंग विंग नहीं पहननी। और फिर इसका डिजाइन और डायमंड। तो डायमंड्स निकलवा देता हूँ, अपना नाम लिखवा देता हूँ उसकी जगह। अली के बच्चे। होंगे 3-4 होंगे। अरे आई एम सॉरी। रुको देखो, भाई हाँ कुछ शॉपिंग करनी थी। तुम इधर किधर? वो जया का बर्थडे है, गिफ्ट लेने आया था इसके लिए। सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। इसी बार भूले हो ना, सॉरी कहने की क्या जरूरत है। खैर छोड़ो ना यार। दानियाल, मैंने जया के लिए रिंग ली है, देखो कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। अली तुम चल रहे हो या मैं जाऊँ? चलो भाई। अरे ओके दानियाल, आई सी यू लेटर। हाँ सी। अब जिया नाराज हो? क्या जरूरत थी रिंग लेने की? और अगर ले भी लेती तो उससे बताने की क्या जरूरत थी? मैं उसे जेलस करना चाह रहा था। जेलस? उसकी क्या जरूरत थी? मेरा अब उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि तुम इसे जेलस करो। और उसके दिल में रकाबत की आग भड़के। क्या सोचता होगा वह मेरे बारे में कि मैं इतनी बदल गई हूँ? तुम्हें अभी भी उसकी बदगुमानी की परवाह है? नहीं, तुम्हारी वजह से किसी का वकार मजरू हुआ है। जिया तुम गलत समझ रही हो। ना मैं उसको कुछ बताना चाह रहा था और ना ही जेलस करना चाह रहा था। मैं तो खामखा अपना दिल बहलाता हूँ, अपने आप को खुश रखता हूँ। इस खुशफहमी में मुब्तला हूँ कि कोई मुझे, शायद कोई मुझे अपना समझे। क्या मतलब है अली? मैंने तुम्हें कभी गैर नहीं समझा। अपना भी तो नहीं बनाया। फिर वही डायलॉग, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ना बना लो, सुधर जाऊंगा प्लीज। चाय। जिया, क्या सोच रही हो? हाँ? कुछ नहीं, अली के बारे में सोच रही थी। अली के बारे में? लेकिन मैडम, आपको किसी के बारे में भी सोचने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपकी सोचों में सिर्फ और सिर्फ उम्र है। प्लीज हिबा, किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचने का क्या फायदा जिसके दिलो दिमाग पे किसी और का कब्जा हो। किसी और का कब्जा? कौन है वो? मिलोगी उससे? मिलूंगी, और उससे मिलकर उसे ये भी बताऊंगी कि उमर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं हो सकता। छोड़ो, उमर वैसे भी जा चुका है। चला गया? कहाँ चला गया? मेरे दिल से भी दूर और कराची से भी। मलेशिया चला गया है वो, हमेशा हमेशा के लिए। और तुमने उसे जाने दिया? उसके जाते तुम अली के बारे में भी सोचने लग गई हो। क्यों?
मुझे इस चीज का हक नहीं है? मेरा दिल नहीं है क्या जो मुझे छोड़ के किसी और का हो गया, उसी के सहारे अपनी जिंदगी खत्म कर डालूं? मैं लड़की नहीं हूं क्या? नहीं जिया, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जिया तुम तो उम्र से उसका नाम भी मत लो अभिबा। सच याद आया, ये देखो, ये अली ने आज मुझे पहनाई है। बहुत खूबसूरत है। लेकिन काश ये उम्र के नाम की होती। ऐसा नहीं हो सकता था हिबा। और वैसे भी अली ने ये मुझे गिफ्ट दिया है, कोई रस्म थोड़ी निभाई है उसने। और हाँ, याद आया, मेरी वकील से बात हुई थी। वो कह रहा था कि हो सकता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए लाहौर जाना पड़े। नहीं जिया, इम्पॉसिबल। मैं वहाँ नहीं जा सकती हूँ। हिबा, फिक्र मत करो, कल पहली पेशी है और हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो। दिल से दिल तक